तौफीक नाम के युवक पर प्रतिमा खंडित करने का आरोप है। नाम गलत बताकर मंदिर में घुसा था युवक। सीसीटीवी में रिकॉर्ड है तौफीक की हरकत। तौफीक पर आरोप, शिवा नाम बताकर मंदिर में किया था प्रवेश। तौफीक के पास गलत आधार कार्ड होने का भी आरोप। हिंदुवादी संगठनों का आरोप, पूरी साजिश के साथ आज मंदिर परिसर में करेंगे हनुमान चालीसा पाठ। सीढ़ी माता राज 2 लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो हिंदू महासभा सड़क पर उतरने को मजबूर होगी। उधर मुंबई में भव्य तरीके से हुई बप्पा की विदाई। लाल बाग के राजा के विसर्जन में जुटे हजारों लोग। कई घंटे तक मुंबई के अलग अलग इलाकों से गुजरी लाल बाग के राजा की सवारी। सुबह हुआ विसर्जन, जबकि डोंगरी के राजा का भी हुआ विसर्जन। नाचते गाते भक्तों ने दी बप्पा को। मुंबई में रात भर होता रहा गणपति विसर्जन। 10 दिनों का अनंत चतुर्दशी पर्व समाप्त। मुंबई फोर्ट पर भी हुआ प्रतिमा विसर्जन। हजारों लोगों ने की शिरकत। अयोध्या में भी हुआ गणपति विसर्जन। सरयू नदी पर लगे गणपति बप्पा मोरया के जयकारे। उमरखेड़ी में भी हुआ गणेश विसर्जन। नम आंखों के साथ भगवान गणेश को दी गई। जबकि मुंबई के एंटोफिल इलाके में भी हुआ विसर्जन। सैकड़ों भक्त रहे मौजूद। अकोला में गणपति बप्पा का विसर्जन जुलूस सुबह 9 बजे चला, रात 1 बजे हुआ विसर्जन। गुजरात वडोदरा में भी भगवान गणपति की भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई। कई घंटे बाद किया गया विसर्जन। उधर पुणे में भी बप्पा को विदाई दी गई। लाखों लोगों ने की शिरकत। जुहू तट पर रात भर रही रौनक। कई इलाकों में गणेश विसर्जन के लिए पहुंचे लोग। हैदराबाद में सबसे विशाल गणेश प्रतिमा का विसर्जन हुआ। लोगों ने नम आंखों के साथ विदाई दी। राजस्थान झालावाड़ा में भी अनंत चतुर्दशी के जुलूस में शामिल हुए हजारों भक्त। दर्जनों झांकियां सजी हुई निकाली गई। कोटा में अनंत चतुर्दशी पर बड़ा आयोजन। शोभा यात्रा में महिला अखाड़ों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। और ये जो आज राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है उनके, और तमिलनाडु के मुलागमुड्डू में बेरोजगार युवकों से मुलाकात की उन्होंने। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में बिखरी तिरंगे की छटा। तिरंगा परिधान पहने नजर आए कांग्रेसी कार्यकर्ता। तमिलनाडु में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जमकर उत्साह नजर आया। यात्रा के दौरान एक वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता ने राहुल को दिखाया अपना फन। लाठी का करतब देखने के लिए कुछ देर तक रुके रहे राहुल। हाथ मिलाकर बढ़ाया कार्यकर्ता का उत्साह। वही बीजेपी के कांग्रेस की यात्रा पर तंज। राहुल की टी शर्ट की बताई कीमत। बीजेपी बोल 41,000 की टी शर्ट पहनकर राहुल कर रहे हैं यात्रा। कश्मीर में सियासी हलचल तेज। आज गुपकार गठबंधन की जम्मू में होगी बैठक। महबूबा और उमर अब्दुल्ला करेंगे शिरकत। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र राज्य साइंस कॉन्क्लेव का वर्चुअल उद्घाटन किया। साइंस सिटी अहमदाबाद में हो रहा है यह सम्मेलन। गृहमंत्री अमित शाह आज जोधपुर में गहलोत के गृह क्षेत्र में शाह लेंगे बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज पहुंचेगी केरल। 19 दिनों तक केरल में रहेगा यात्रा। 29 को कर्नाटक पहुंचेगी। आज 2 बजे राहुल मनरेगा मजदूरों से करेंगे बातचीत। 2 जगह होगी ये पद यात्रा। उधर गुजरात में आज कांग्रेस ने बुलाया है बंद। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन का मुद्दा उठाएगी पार्टी। एनसीपी का आज से दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन। कई प्रस्ताव होंगे इसमें पास। रविवार को पार्टी जारी कर सकती है विपक्षी एकता का ब्लूप्रिंट। भारत के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे आज लद्दाख का करेंगे दौरा। लद्दाख में एलएसी से पीछे हट रही है चीनी सेना। ओगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को मजबूर चीनी सेना। एलएसी पर सामान्य हो रहे हैं हालात। आज से छत्तीसगढ़ में होगी आरएसएस की सालाना समन्वय बैठक। जेपी नड्डा और मोहन भागवत शिरकत करेंगे। मुंबई में आज भारी बारिश की संभावना। महाराष्ट्र के तटीय और सेंट्रल इलाकों में होगी जोरदार बारिश। ठाणे में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई घंटे तक हुई बारिश। कलवा और मुंब्रा इलाकों के कुछ हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त। हैदराबाद में आज से 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। ऑरेंज अलर्ट जारी। विजयवाड़ा में कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ा है। आसपास के इलाकों को खतरा है।
जबकि बंगाल की खाड़ी में बना है कम दबाव का क्षेत्र। ओडिशा में आज और कल होगी भारी बारिश, भूस्खलन की चेतावनी भी है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी दिल्ली पहुंचे हैं। विपक्षी एकता पर बोले सब साथ रहेंगे तभी मिलेगी कामयाबी। सतना पहुंचे एमपी के गृह मंत्री के लिए समर्थकों ने लगाए नारे, एमपी का मुखिया कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो। अखिलेश से खफा चाचा शिवपाल ने दिए संकेत, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से होगा गठबंधन। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने किताब का किया विमोचन, मोदी एट 20 सपने हुए साकार, किताब का नाम है। उधर हरिद्वार में पंचायत चुनाव की तैयारी, बीजेपी ने बैठक करके बनाई रणनीति। झारखंड के कोडरमा गया ब्लॉक में ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई, 1 घंटे तक रेल रूट बाधित रहा। जबकि बरेली में आम आदमी पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ चुके नवनीत अग्रवाल के टावर पर चला बुलडोजर, बरेली अथॉरिटी की टीम से उलझे अग्रवाल। दरभंगा में नामी जूलर से उगाही की कोशिश, जूलर्स के मालिक को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। महेंद्रगढ़ में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 4 लोग डूब गए, 8 को बचाया गया। जबलपुर में सरकारी यूरिया गायब होने पर मुख्यमंत्री की फटकार के बाद एक्शन, कई वेयर हाउसों पर छापे में मिला सरकारी यूरिया। समस्तीपुर के तीर्थयात्रियों के लिए 10 अक्टूबर को रवाना होगा स्वदेश दर्शन ट्रेन, शिरडी समेत कई तीर्थस्थलों की ये ट्रेन यात्रा कराएगी। जबकि तिरुवनंतपुरम में लोगों ने जोश के साथ मनाया ओणम का त्योहार, शहर में दिखी रौनक। अनूठा रिकॉर्ड बनाने चला कश्मीर का साइकिलिस्ट आदिल तेली, 30 घंटे में लेह से मनाली की 450 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करेगा। उधर अशोक गहलोत ने बगावत के वक्त साथ देने के लिए बीएसपी के विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा का शुक्रिया अदा किया है। कहा गुढ़ा नहीं होते तो आज कोई होता दूसरा मुख्यमंत्री। दिल्ली और जयपुर के बीच चलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, इंडिया गेट से शुरू हुआ ट्रायल। जबकि मुरादाबाद में किसान ने जमीन बेचकर करवाया माता का जागरण, भजन गाने आई मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल को सुनने हजारों लोग उमड़ पड़े। राजस्थान की बाड़मेर में लंबी बीमारी का प्रकोप, रेगिस्तान में बड़े बड़े गड्ढों में दफन की जा रही हैं गाय। जूनागढ़ में पशुपालकों के सम्मेलन में 1 लाख लोगों ने शिरकत की, 30 सितंबर तक मांगे मानने की चेतावनी। उधम सिंह नगर में केंद्रीय जेल पर छापेमारी, भारी मात्रा में मोबाइल फोन जब्त। पटना के मनेर में चोरों का गिरोह पकड़ा गया, 4 लाख रुपए की नकदी के साथ भारी मात्रा में सोने चांदी के गहने बरामद। उधर दिल्ली के मुंडका में सीवर की सफाई कर रहे 2 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई, जहरीली गैस बनी वजह। गांधीनगर में शुरू हुआ 3 दिन का एग्री एशिया एक्सपो, सीएम भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया है। त्रिपुरा का एमबीबी कॉलेज मना रहा है प्लेटिनम जुबली, सीएम डॉक्टर मानिक साहा ने शिरकत की। काठमांडू में जोश से मना भगवान इंद्र का उत्सव, ऐतिहासिक बसंतपुर दरबार चौक पर जमा हुए हजारों लोग। असम में 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकारी स्कूल्स का दौरा करके छात्रों से की मुलाकात, राज्य की नई शिक्षा नीति से खफा है विपक्षी दल। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में बच्चा चोरी के शक में एक युवक को पीटने का मामला, वीडियो वायरल। भोपाल में बैंक लोन के नाम पर महिला के साथ ठगी, साइबर सेल से की गई शिकायत। कानपुर में बड़ी मोबाइल कंपनी का नेशनल हेड निकला ब्लैकमेलर, अपनी कर्मचारी से जबरन शादी करने के लिए फेक आईडी से कर रहा था बदनाम। लखीमपुर खीरी में कच्ची शराब बेचने की शिकायत करना महंगा पड़ा, दबंगों ने युवक को घर से उठाकर लाठी डंडों से पीटा। बनारस में साथी छात्रों को थाने से छुड़ाने के लिए बीएचयू छात्रों का धरना प्रदर्शन, छेड़खानी और पिटाई के केस में गिरफ्तार किए गए थे छात्र। गांधीनगर में गुजरात एटीएस ने जब्त की 200 करोड़ की हेरोइन, तस्कर गिरफ्तार। फिरोजाबाद में रेलवे ट्रैक पर फंस गई महिला, आरपीएफ के जवानों ने बचाई उसकी जिंदगी। उन्नाव में गणेश विसर्जन के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत, 3 अब भी लापता। पटना में आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे अशरफ अहमद ने डीएसपी के साथ बदसलूकी की, पुलिस पर हमले के आरोपी को पकड़ा गया तो छुड़ाने पहुंचा था पूर्व एमएलसी का बेटा। और आगरा में छोटे भाई ने बड़े भाई की संपत्ति हथियाने के लिए साजिश रची, खुद घर में चोरी करके बड़े भाई पर लगाया इल्जाम, इंस्पेक्टर पिता की मौत के बाद आश्रित कोटि की नौकरी पर नजर दी। आगरा में चोरी करने वाला ऑटो गैंग गिरफ्तार, सवारियों के सामान पर करता था हाथ साफ। मेवात में खनन माफिया की मनमानी, रोकने पर पुलिस टीम पर हमला।
आगरा में शहीद जवान के परिवार को डाक से आया शौर्य चक्र, आहत परिवार ने लौटाया वीरता पदक। झांसी में पत्नी से झगड़े से परेशान युवक ने ससुर की हत्या की, राज खुलने पर गिरफ्तार हुआ। आगरमालवा में नीट की परीक्षा में छात्रा को मिला 0 नंबर, हाईकोर्ट के दखल के बाद आंसर शीट निकलवाई गई तो खाली निकली। छात्रा ने लिखे थे 161 सवालों के जवाब। धौलपुर में जमीन के विवाद में खूनी जंग, 1 दर्जन लोग जख्मी हैं। इसमें कुछ लोगों पर जेसीबी और ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश, सालों पुरानी रंजिश ने खूनी रूप धारण किया। झड़प में कुछ महिलाएं भी घायल, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे लोग। कोर्ट में चल रहा है मामला, पुलिस ने दोनों पक्षों को जमीन पर जाने से रोका था, इसके बाद झड़प हुई। गुजरात के पाटन में रोडवेज की बस हादसे की शिकार हो गई, 38 लोग, इसमें जख्मी 1 की मौत। उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और विरासत पर खास ड्रोन शो, इंडिया गेट पर सैकड़ों लोगों ने देखा इस शो को। शो में इस्तेमाल किए गए थे 250 ड्रोन, लोगों ने ड्रोन शो के पलों को कैमरे में किया कैद। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकली शोभा यात्रा। भोपाल में हुआ गणेश विसर्जन, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। रत्नागिरी में भी गणपति बप्पा मोरया की गूंज।